हेलो दोस्तों, कहानी कही अनकही में आपका स्वागत है। किस्सा कुछ ऐसा है कि एक बार पूरे 25 वर्षों तक सानंद वैवाहिक जीवन जीने का रहस्य पूछा गया। पति ने बताया, हनीमून। उपस्थित सज्जन ने पूछा, हनीमून से वैवाहिक जीवन सुखी कैसे हो सकता है? पति ने विस्तार से बताया, जब हम हनीमून के लिए पचमढ़ी गए तो पत्नी ने जिद की कि वह घोड़े पर घूमेगी। इसलिए पति ने घोड़े की व्यवस्था की। पत्नी घोड़े पर चढ़ी, लेकिन घोड़ा नहीं चाहता था कि कोई महिला उस पर सवारी करे, इसलिए उसने उसे गिरा दिया। पति ने पत्नी को उठाया और घोड़े पर बैठने से मना किया। पत्नी ने कहा, एक। वह पुनः घोड़े पर बैठने का प्रयास करने लगी तो घोड़े ने पुनः गिरा दिया। पति ने मना किया, मत बैठो। पत्नी ने कहा, दो, और फिर घोड़े पर चढ़ने लगी। तीसरी बार भी घोड़े ने पत्नी को गिरा दिया। पत्नी ने कहा, तीन, और पर्स में से पिस्तौल निकाली और धाए धाए गोली चलाकर उस घोड़े को मार डाला। पति बुरी तरह से घबरा गया। उसने कहा, अरे ये तुमने क्या किया? घोड़े को क्यों मारा? तुम्हें बैठना नहीं आता था, उस घोड़े का क्या दोष था? पत्नी ने पति को घूर कर देखा और कहा, एक। बस। तब से उसने दो तीन तक जीवन में बातों को नहीं पहुंचने दिया। यह किस्सा हमें अपनी पत्नी ने सुनाया था, और वह महिला जो घोड़े पर से गिर रही थी वह कोई और नहीं, पत्नी की माँ थी, और सौभाग्य से या दुर्भाग्य से वह हमारी सास है। अब आप ही बताइए, ऐसी खतरनाक सास की पुत्री से किसी की हिम्मत है कुछ बोल जाए? वह लंबी छुट्टियां बिताने के लिए हमारे यहाँ आई हुई थी। हमने अपना घर शहर के बाहर नए बस रहे टोले में लिया था। इस किराए के मकान के सामने मकान मालिक ने एक छोटा सा स्विमिंग पूल भी बना रखा था, लेकिन पानी के और उचित देखरेख के अभाव में वह खाली पड़ा हुआ था। हम जब रविवार को घर पर थे तब पत्नी ने अपनी माताजी के सामने हमसे कहा, मैं कुछ कहना चाह रही थी। कहिए, हमने पत्रिका मुंह के सामने से हटाते हुए कहा, मैं तैराकी प्रतियोगिता में शामिल होना चाहती हूँ। कहकर उसने 2-3 दिन पुराना एक समाचार पत्र हमारे सामने रख दिया, जिसमें एक लंबी तैराकी प्रतियोगिता का विज्ञापन था। विजेता को 1 लाख रुपए का पुरस्कार देने की बात कही गई थी। हमने कहा, लगभग 1 किलोमीटर की तैराकी कोई कम होती है? इसके लिए लंबी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। तुम चिंता क्यों करते हो दामाद जी? ये सामने स्विमिंग पूल जो है उसमें ये प्रैक्टिस कर लेगी, हमारी सास ने कहा। लेकिन इसमें पानी कहाँ है? हमने फटी आंखों से डरते हुए पूछा। अरे तुम जो हो, सासू जी ने कहा। मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने घबराई आवाज़ में पूछा। अरे भाई, नगर पालिका से कहकर 1 टैंकर पानी भरवा दो। तुम भी तैर कर अपना स्वास्थ्य ठीक करो, देखो कैसी हालत बना रखी है। सासू जी ने हमें सलाह का मुरब्बा चटाते हुए कहा। ठीक है, हमने थूक निकलते हुए कहा। पति ने खुश होकर कहा, और सुनिए। सुनाइए, हमने पूछा। आप आज बाजार जाकर स्विमिंग कॉस्ट्यूम भी लेते आइएगा, पत्नी ने फरमाइश की। ठीक है, हमने आदर्श पति की तरह जवाब दिया। 2 जोड़ी लाइएगा, पत्नी ने कहा। क्यों? एक मेरे लिए, एक मम्मी जी के लिए। हैं? हमने आश्चर्य से सासू जी को देखा। वह थोड़ी शर्माई, फिर कहने लगी, मैं चाहती हूँ कि यह पुरस्कार हमारे घर में आए। जी, मैंने शांत स्वर में कहा। और सुनो, अपने लिए भी एक सूट लेते आइएगा ताकि तुम भी तैरना सीख सको। जी, हमने माँ बेटी की बातों को बिना काटे स्वीकार कर लिया, वरना कहीं 1 2 3 की गिनती शुरू ना हो जाए। अगले दिन टैंकर से पानी भरवा दिया और उस स्विमिंग पूल के चारों ओर बड़े बड़े पर्दे लगा दिए ताकि कोई सर्कस ना देख सके। एक रविवार को सासू जी ने कहा, दामाद जी आप तैरने आए? मुझे तैरना नहीं आता है, मैंने घबराए स्वर में कहा। कोई बात नहीं, हम दोनों तैरना सिखा देंगी, सासू जी ने कहा। हमें अपने मर्द होने का घमंड था, इसलिए हम अंदर जाकर कपड़े बदल कर आ गए। पत्नी और उसकी माँ भी हमें तैरना सिखाने के लिए आ चुकी थीं। हम जैसे ही पुल के पास पहुंचे, पता नहीं किस चीज़ पर पाँव रख गया कि हम धड़ाम से गिर पड़े। हम तेजी से उठे और लौटने लगे। सासू जी ने चीख कर कहा, अरे अंदर घर में कहाँ जा रहे हैं? मैं जब तैरना सीख जाऊंगा तब पानी में उतरूंगा, मैंने कहा। लेकिन तैरने के लिए पानी में उतरना पड़ेगा। सासू जी ने समझाइश की लस्सी पिलाई। मैं बाथरूम में सीख लूंगा, कहकर मैं अंदर आ गया। मेरे कानों में दोनों माँ बेटी के हंसने की आवाज़ें आ रही थीं। मेरे कलेजे पर सांप लौट गए, लेकिन 1 2 3 के चक्कर में चुप रह गए। 10-20 दिनों बाद पत्नी ने बताया, कल प्रतियोगिता है, इसलिए कार्यालय से छुट्टी ले लेना। जी, तुम दिखते रहोगे तो मुझे ताकत मिलेगी, पत्नी ने कहा। हमने सुना तो मन को बहुत अच्छा लगा। हमने ऑफिस से छुट्टी ले ली। मन ही मन विचार किया, यदि 1 लाख का पुरस्कार कभी जीत गया तो आधी रकम उधारी चुकाने में चली जाएगी। शेष के विषय में मैं विचार करने लगा था। निश्चित दिन नियत स्थान पर हम जा पहुंचे। पत्नी जी ने अपना नाम दे दिया था। बहुत बड़ा पानी का डैम था, चारों ओर पानी ही पानी था।
एक किनारे से दूसरे तक की दूरी 3-4 किलोमीटर से कम नहीं थी। वहाँ काफ़ी भीड़ थी। प्रेस के लोग, शहर के लोग मौजूद थे। भागीदारी करने वाली 1 दर्जन महिलाएं एवं युवतियां भी मौजूद थीं। हमें एक नाव मिली जिसे हम पत्नी के पीछे पीछे ले जाने वाले थे ताकि उसका साहस बढ़ा सकें। नाव को चलाने वाले नाविक भी आयोजनकर्ता ने दिए थे। पत्नी भी सजकर यानी स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर खड़ी थी। हम भी नाव में थे। पिस्तौल से गोली चली और पत्नी जी ने पानी में छलांग लगा दी। हम भी नाव में उनके पीछे पीछे थे। चारों ओर शोर था। हम भी उत्तेजित होकर उसे तेज और सबसे आगे तैरने की प्रेरणा दे रहे थे। महिलाओं के पति अलग अलग नाव में प्रेरणा देते चीख रहे थे। कुछ महिलाएं तो मात्र 100 मीटर जाकर थक गई थीं और उन्हें नाव पर चढ़ा लिया गया था। हम बड़े खुश थे कि प्रतियोगी कम होते जा रहे हैं। मैं भी खुश था और जोरों से चीख चीख कर पत्नी को बढ़त बनाए रखने हेतु प्रेरणा दे रहा था। हम आधी दूरी पर आ चुके थे। सूरज सिर के ऊपर था। मैंने एक नज़र चारों ओर डाली। पानी ही पानी था। पत्नी तैरती हुई आगे चली जा रही थी। मैं खड़ा हुआ था कि न जाने क्या हुआ कि चक्कर आ गया और मैं अपने को संभाल पाता कि धड़ाम से पानी में गिर गया। फिर क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। जो कुछ हुआ मुझे प्रतियोगिता आयोजित करने वालों ने बताया। उन्होंने कहा, आप जैसे ही पानी में गिरे, आपकी महान सास ने अपने जीवन की परवाह किए बिना पानी में छलांग लगा दी और आपको पानी में से खींचकर नाव तक ले आई। यदि आज वह नहीं होती तो शायद आप भी नहीं होते। हमने फटी फटी आंखों से सासू जी को देखा, फिर पत्नी को देखना चाहा। वह हमारे पाँव के पास जीत चुकी प्रतियोगिता की शील्ड लिए खड़ी थी। हमने लेटे लेटे ही उसे बधाई दी। पत्नी जी ने कहा, यह सब आपकी प्रेरणा का फल है। हमने सुना तो गदगद हो गए। जीत का 1 लाख रुपए का चेक लेकर पत्नी जी ने हमें देते हुए कहा, यदि तुम मुझे इसके लिए प्रेरित नहीं करते तो शायद मैं कभी भी नहीं जीत पाती। मैंने प्रेस वालों के सामने कहा, इसका पूरा श्रेय मेरी महान सासू जी को जाता है, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके पत्नी की प्रैक्टिस कराई और आज मेरी जान बचाई। भाग्यशाली व्यक्तियों को ही ऐसी सास नसीब होती है, कहकर मैं उनके चरण छूने आगे बढ़ा। चारों ओर फोटो खींचने की होड़ लग गई थी। मैं ऐसी सास और धर्मपत्नी पाकर स्वयं को गौरवान्वित अनुभव कर रहा था।